सारा प्रणाम। मैं हूं आनंद विजय सिंह। देश की बात में आप सभी का स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संविधान पीठ दशहरे की छुट्टियों के बाद मुस्लिम बहुविवाह और निकाह हलाला की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। पीठ के समक्ष इन प्रथाओं को चुनौती देने के लिए 8 याचिकाएं सूचीबद्ध हैं। सुनवाई से पहले पीठ ने मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को नोटिस जारी किया है। शरिया कानून, जिसे मुस्लिम पर्सनल लॉ भी कहा जाता है, इसके तहत मुस्लिम पुरुषों को बहुविवाह की अनुमति है, यानी एक ही समय में वो 4 पत्नियां रख सकते हैं। निकाह हलाला एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक मुस्लिम महिला को अपने तलाकशुदा पति से दोबारा निकाह करने की अनुमति देने से पहले दूसरे व्यक्ति से निकाह करना होता है और फिर उससे तलाक लेना पड़ता है। इन प्रथाओं के खिलाफ याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका में तर्क दिया है कि यह कानून मुस्लिम पत्नियों को असुरक्षित और कमजोर बनाता है, साथ ही उनकी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन भी करता है, इसलिए उन पर प्रतिबंध लगना चाहिए। लेकिन शरिया कानून के पक्षधर इसे पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप मानते हैं। हकीकत क्या है? क्या शरिया और भारतीय संविधान में विरोधाभास है? इन सब मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे अपने मेहमानों के साथ देश की बात में। तो आज हम चर्चा इसी पर करने जा रहे हैं, निकाह हलाला और बहु विवाह पर सुप्रीम सुनवाई। हमारे साथ इस चर्चा में इस वक्त जुड़े हुए हैं प्रदीप भटनागर जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता। बहुत बहुत स्वागत है प्रदीप जी आपका। रवि अरोड़ा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और उपमन्यु महाराज हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं, हिंदू स्कॉलर हैं और धर्म के आधार पर इस प्रक्रिया को उनसे हम समझेंगे कि इंसानियत, ह्यूमन बीइंग के लिहाज से क्या ये जो तरीका है वो सही है या नहीं। लेकिन चर्चा की शुरुआत रवि जी आप ही से हम करना चाहेंगे। जरा बताइए कि अब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया है, दशहरे की छुट्टियों के बाद सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगा और संबंधित लोगों को नोटिस भी जारी किया गया है। लेकिन ये जो तरीका है, इस तरीके को आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, जब इंसान की तरक्की की बात आती है तो कहीं ना कहीं हम समाज की बात करते हैं, समाज में धर्म की बात होती है और धर्म की स्थापना समाज को एकजुट करने के लिए बनाई जाती है। और कोई भी धर्म, किसी भी धर्म में अगर लगने लगता है कि इस धर्म में एक समाज का कुछ हिस्सा पीड़ित हो रहा है, अगर वो अपने आप को पीड़ित महसूस करने लगता है तो उसमें अमेंडमेंट होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये समय के अनुसार, समय की मांग के आधार पर किया जाता है। ऐसे में आज कहीं ना कहीं मुस्लिम महिलाओं के बीच में एक आवाज उठी जिसमें उन्होंने खुद को कहीं ना कहीं एक पीड़ित बताया। और खासकर हलाला जैसे हलालों को लेकर, क्योंकि हलाला एक हलाल शब्द से निकला है जो कि अरबी भाषा का शब्द है और उसका मतलब है वैध। वैध उन्होंने इसलिए कहा कि एक शख्स जब शादी कर लेता है और शादी के बाद अगर उस महिला से वो तलाक ले लेता है तो तलाक के बाद अगर वो उसको दोबारा अपना जीवन उसी महिला के साथ बिताना है तो उसको कहीं बाहर शादी उससे पहले करनी पड़ेगी। इसका नाम दिया गया हलाला। पर आज मुस्लिम महिलाएं जिस प्रकार से बढ़ चढ़कर इसके खिलाफ कुछ महिलाओं ने आवाज बुलंद की है, ऐसे में मैं समझता हूं जब भारत सरकार ने 3 तलाक पर कानून बनाया था तो आपको याद होगा कि काफी कट्टरपंथी संगठन आगे आए थे और वो कहीं ना कहीं विरोध कर रहे थे। लेकिन महिलाओं ने, जब ये कानून पास हुआ तो महिलाओं ने बड़ी खुशी जाहिर की थी और पूरे देश में बकायदा खुशी का जो है आलम देखने को मिला था। ऐसे में हलाला जैसे पर जब बात होती है, देखिए आज तक कोई भी सरकार धर्म के अंदर अपना हस्तक्षेप नहीं करना चाहती, क्योंकि उनको पता है ये एक धार्मिक मामला है और इसके अंदर हस्तक्षेप करना उनका हक भी नहीं बनता। पर कहीं ना कहीं जब असुरक्षा की बात होती है, कोई महिलाओं का कोई समाज कहता है कि हम असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, तो ऐसे में सर्वोच्च न्यायालय के पास जब वो पिटीशन फाइल करती है तो सर्वोच्च न्यायालय उस मामले को देखेगा और इन फ्यूचर क्या डिसीजन देता है यह आने वाला समय बताएगा। लेकिन इतना तय है कि जिन लोगों ने आवाज उठाई है वो इस बात को मानते हैं कि कहीं ना कहीं यह हलाला उनके जीवन में जो है एक बुरा माहौल लेकर आया है। बिल्कुल प्रदीप जी, समय के साथ बदलाव होना चाहिए और उसी क्रम में इसको देखना चाहिए। देखिए, जो 19 सितंबर 2018 का दिन था जिस दिन ये विधेयक आया और ये कानून बना और माननीय राष्ट्रपति जी ने कहा ये अब कानून लागू है और माना जाएगा। वो दिन एक बहुत बड़ा दिन था। एक दबते कुचली महिलाएं, जो कि क्या बताऊं कि
पुरुषों के अधीन जिन्हें करा गया था, स्वयं उन्हें मजबूती लाने के लिए जो विधायक आया। और इसमें बड़े दुख की बात तो ये रही, जब राज्यसभा में वोटिंग हुई 84 सांसद ऐसे थे जिन्होंने विरोध में मतदान करा। उनकी मेंटलिटी और सोच को देखिए कि ये चीज लाना चाहते थे कि क्या कहते हैं, मोदी जी हिंदूवादी बातें करना चाहते नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी देश की बात करना चाहते हैं, देश के लोगों की बात करना चाहते हैं, महिलाओं पुरुष की बात करना चाहते हैं। मगर कुछ जो आंदोलन जीवी लोग हैं वो क्या शिक्षा और क्या ज्ञान देते हैं, सबसे बड़ी चीज ये है। और देखिए जब जो अब जो सुनवाई होनी है दशहरे के बाद, उसको देखिएगा बड़े ध्यान से कि जो सुनवाई होनी है वो उन महिलाओं की होनी है कि जिनकी तो पहले ही तलाक देने के बाद तो गत खराब हुई और उसके बाद जो गत खराब होनी उसको बचाने के लिए जो 3-4 बहनें मुस्लिम बहनों ने ये काम शुरुआत करी है। मैं तो उन्हें नमस्कार करता हूं, कम से कम स्वयं अधिकार के लिए आगे तो आए। इस 70 वर्ष बाद किसी सरकार ने नहीं सोचा, और एक सरकार ने सोचा तो उसे मुस्लिम विरोधी कहा जाता है। ये बड़े दुख और अफसोस की बात है। स्वामी जी, धर्म की अगर हम बात करें तो धर्म जो बनता है वो इंसानियत के लिए ही होता है, ह्यूमन बीइंग के वेलफेयर के लिए ही ये धर्म की बात होती है। और यहाँ पर एक पुरानी परंपरा आ रही है, उस पुरानी परंपरा को ठीक करने के लिए संविधान में एक संशोधन करने की भी बात आई, कानून भी बना, लेकिन उसके बाद उसकी वैधता को चुनौती भी दी जा रही है। और हम जब महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं और उस दौर में महिलाओं को इस तरह से गुजरना पड़ रहा है, अगर हम मुस्लिम महिला की बात करें, संविधान में भी बदलाव समय समय पर होता रहा है, क्या शरिया या फिर मुस्लिम पर्सनल लॉ में बदलाव नहीं होना चाहिए? देखिए, धर्म बना हुआ है कि समाज को एक सही रीतियों से आगे बढ़ाने के लिए, प्रगति के लिए, लेकिन वो कानून जो प्रगति में बाधक हो जाए, जो एक हिस्से को बढ़ाए, धर्म में, समाज में स्त्री और पुरुष एक सामान्य लोगों को मानना समान होने चाहिए। और जब स्त्री पुरुष में बहुत ही डिफरेंस हो जाए, बहुत ही ज्यादा तालमेल में अंतर हो जाए और ये कहा जाए कि पुरुष ही जो है वो धर्म का वो है, तब गड़बड़ हो जाता है। तब हमको देखना पड़ता है कानून के जरिए, तब धर्म के जरिए नहीं, तब कानून के जरिए देखना पड़ता है कि ये धर्म कहां ले जा रहा है हमको। धर्म है ये कि धर्मांध हो गए हम। तो अब समस्या ये है कि इस्लाम धार्मिक है कि धर्मांध है, ये बहुत अंतर है। दोनों में विवेचना करने की जरूरत है, क्योंकि धर्म हमेशा प्रगति के लिए होता है, उस धर्म के प्रगति के लिए धर्म। और जहां प्रगति में बाधा हो जाए, जहां प्रगति में बाधक हो जाए वही धर्म, तो विवेचना करना बहुत जरूरी है। और विवेचना वो व्यक्ति जो उसके मतलब कि मुख्य लोग हैं वो तो नहीं करेंगे, क्योंकि वो कहेंगे हमारा बनाया हुआ है, हम तो नहीं मानते। तो इसके उसमें तब न्यायपालिका को आना जरूरी है। जो संसद में जो महिलाएं लेके आई हैं, उनकी मतलब कि हिम्मत की भी हम दाद देते हैं, उनको प्रणाम करते हैं कि उन्होंने धर्म से हटके ये कहा कि हम भी इंसान हैं। सबसे पहले हम लोग धार्मिक नहीं हैं, हम लोग सबसे पहले इंसान हैं। इंसान ने फिर रहने के लिए अपने अपने ढंग से अपने अपने धर्म को चुन लिया, ठीक। तो लेकिन धार्मिक होना अच्छी चीज है, धर्मांध होना अच्छी चीज नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब जो इस्लाम धर्म है, मैंने तो कई लोगों से ऐसे बात की है, मैं देश विदेश जाता रहता हूं, उनसे ये कह दो कि भाई आप इंसान के हिसाब से ये बात समझते हैं, तो वो साफ साफ कहते हैं हम इंसान, मतलब ये बात कहते हैं। बरवली मेरे पास टेप है कि मैं इंसान नहीं हूं, मैं इस्लामिक हूं, मैं मुसलमान हूं। मतलब कि वो अपने को इंसान से हटके मुसलमान मानते हैं, कहते हैं मैं मुसलमान हूं। और मुसलमान का पूरे विश्व में, भारत नहीं, भारत में तो फिर भी बहुत आराम है, हर तरीके से आराम है, मुसलमान को भी आराम है, हर व्यक्ति को आराम है, क्रिश्चियन भी आराम से रह रहा है, सारे लोग रह रहे हैं आराम से। लेकिन बाहर आप विश्व में जाइए तो जहां जहां मुस्लिम अधिकता होने लगी वहां वहां बहुत परेशानियां हैं। दोनों को, उनको भी ये परेशानी है और दूसरे लोगों को भी परेशानी है, चाहे वो क्रिश्चियन हो चाहे वो हो। तो धर्मांध नहीं होना चाहिए, धार्मिक होना चाहिए। और धर्म कोई भी नहीं सिखाता है कि आपस में बैर करो। एक बात, आपस को ही बढ़ावा नहीं दो। दूसरी बात कि आप हिंदू मुस्लिम छोड़ दीजिए, हिंदू सिख छोड़ दीजिए, हिंदू और क्रिश्चियन छोड़ दीजिए, आप खुद ही मियां बीबी में नहीं बात सही ढंग से करते।
आप इन मतलब कि महिला और पुरुष में सही न्याय नहीं करते, ये कहां से सही है? इसको विवेचना करने के लिए अगर संविधान में गया है तो संविधान की भी और उन महिलाओं की भी जिन्होंने किसी भी तरीके से, चाहे वो परेशानी के रूप में हो, चाहे वो आगे के लिए समाज के परिवर्तन के लिए हो, इन्होंने कदम बढ़ाया है, तो ये स्वागत योग्य है, हम इसका स्वागत करते हैं। ठीक है, हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर फजील अहमद साहब भी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हम लोग चर्चा कर रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया है और सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों की खंडपीठ के सामने ये मामला रखा है। दशहरे के बाद सुनवाई होगी और ये है जो मामला, उसमें निकाह हलाला और मुस्लिम बहुविवाह को लेकर हम लोग चर्चा इसी पर कर रहे हैं। अभी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदीप भटनागर जी हैं और रवि अरोड़ा जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। स्वामी उपमन्यु जी महाराज अभी बोल रहे थे, आप सुन ही रहे थे उनकी बातों को। हम आपसे जरा इस चर्चा को आगे बढ़ाना चाहेंगे। अच्छा, जानना ये चाहेंगे कि आज के दौर में जब दुनिया बदल रही है, नए नए आविष्कार हो रहे हैं, हम चांद तक जा रहे हैं, मंगल तक जा रहे हैं, तो वैसे में हम उन पुरानी परंपराओं को लेकर हमें तो जरूर चलना चाहिए, हमें अपनी पुरानी पास्ट को नहीं भूलना चाहिए, ये भी सही है। लेकिन वो जो जहां पर लगे कोई कि किसी को कि प्रताड़ना हो रही है, तो वैसी स्थिति में क्या बदलाव जरूरी नहीं है? देखिए, 3 आदमी ने लगातार इस्लाम और मुसलमान के खिलाफ अपनी कुंठा का जाहिर किया है, इसलिए मुझे तीनों लोग को बराबर जवाब देना पड़ेगा। देखिए, कोई धर्म मजहब खराब नहीं होता है। मैं शुरुआत करता हूँ। हिंदू धर्म में सरकार दहेज लेना देना एक वैधानिक कार्य है, मतलब दहेज ले सकते हैं, दे सकते हैं, इसे पुण्य कहा जाता है। लेकिन भारत सरकार ने एक कानून बनाया, दहेज निरोधक अधिनियम। लेकिन ये लोग कहाँ इस नियम को मान रहे, खुलेआम दहेज दे रहे। पिछले 10-15 साल में मैंने एक भी FIR नहीं हुई दहेज निरोधक अधिनियम के तहत, और नहीं किसी को सजा हुई। ठीक है, धार्मिक मुख्य धारा से नहीं बदलिए, आप मेन धारा में आइए, मुख्य धारा से बदलिए नहीं। दहेज में बहुत परिवर्तन आया है, ऐसा कुछ नहीं है। आप मुख्य धारा में बात करिए, दहेज की बात मत करिए। इसमें जब विषय होगा हम आपका स्वागत करेंगे। अधिनियम बना है देश में, जब हाँ तो बदल रहा है, अब बदल रहा है। दहेज लेने वाले जो हैं उनको दंड मिल रहा है, उनको सजा मिल रही है, दहेज लेने वालों को सजा मिल रही है। ये कानून में है, जिसने सजा दहेज लिया है उनको सजा मिली है। तो आप धारा में रहिए, आप धारा में रहिए। जो सब्जेक्ट आज का है उसमें बात करिए। दहेज और उसमें जाके बात जी मुखड़े को घुमाइए नहीं, उद्देश्य को घुमाइए नहीं। आपसे प्रार्थना कर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। फजील साहब पहले फिर उसके बाद हम आपके पास आएंगे। उपमन्यु जी, स्वामी जी। हलाला के मामले में भारत के अंदर बहुत कुछ किंवदंतियां हैं, बहुत सी बनावटी बातें हैं, बहुत सी, खुद मुसलमान भी गुमराह, हिंदू भी गुमराह है। इस्लाम और कुरान हलाला के मामले में पूरी दुनिया में कहीं सुनते हैं आप हलाला? सिर्फ भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में ही ये बात सुनाई देती है, क्योंकि हम यहाँ से हिंदू से मुसलमान हुए हैं। बिल्कुल ठीक, आप सही कह रहे हैं। हमारे अंदर हिंदू वाली है, बहुत से हमारे चाल चले थे हिंदू वाले। हम भी दहेज लेते हैं, देते हैं, दहेज के लिए हम भी भेदभाव करते हैं, हम भी जाति धर्म मजहब की बात करते हैं, ऊंच नीच की बात करते हैं, हम भी खान पठान इस अंसारी दुनिया की बात करते हैं। ये सारी चीजें हमने यहाँ के हिंदू धर्म से सीख करके मुसलमान जब हुए तो हमारे अंदर भी ऊंच नीच भेदभाव आ गया। धीरे धीरे इस्लाम को जब समझ रहे थे, ये धीरे धीरे कम हो रहा है। रहा सवाल कानून, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट कानून बनाना बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप यहाँ पर आपने कह दिया कि अगर कुछ निगेटिव सिखाया जा रहा है तो वो हिंदू धर्म सिखाया जा रहा है। आपकी इस बात का स्वागत करते हैं हम, आपकी इस बात का स्वागत करते हैं कि बाकी देशों में नहीं है। अगर यहाँ पे अभी आपने कहा ये बात, आपने कहा कि ये भारतवर्ष में है, महाराज जी तो परिवर्तन होना चाहिए। नहीं, आपकी बात का स्वागत कर रहे हैं हम, आपकी बात को काट नहीं रहे। जब सुनने का टाइम है तो सुन नहीं रहे, आपकी बात को काट नहीं रहे। मेरे बाद आप बोलिएगा, आपको मौका मिलेगा। जी फजील साहब, अभी हमारी बात पूरी हुई नहीं, तो सुन लीजिए। ऊंच नीच, भेदभाव, जाति धर्म, ब्राह्मण, राजपूत, बनिया और दलित, शोषित, कितना देश के अंदर नहीं, ये हलाला और बहुविवाह की प्रथा जो है उसको आप डिफेंड करते हैं क्या फजील साहब? बच्ची को फजील साहब, छोटी जाति की थी तो पानी पी के मार फजील साहब, बुराई इस देश, फजील साहब क्या ये है? फजील साहब, निकाह हलाला और बहुविवाह को आप डिफेंड करते हैं? बहुविवाह हिंदू धर्म में
एक पत्नी है ना, पत्नी को छोड़ के चले गए, पत्नी को छोड़ नहीं, आप कहीं और चले जा रहे हैं फजील साहब, आप कहीं और जा रहे हैं, आप बचना चाह रहे हैं इस पर बोलने से। सुन लीजिए फजील साहब, आप बचना चाह रहे हैं इस पर बोलने से। मेरा सवाल है, ठीक है, आप जो बातें वो कह रहे हैं, उनको नहीं फजील साहब, क्या हिंदू मुसलमान की नहीं, ये भौगोलिक पर्यावरण का नहीं, मामला हिंदू है। मुसलमान से जुड़ा हिंदू मैंने मुसलमान सवाल भी नहीं सिख पूछा ईसाई फजील साहब। सभी लोग फजील साहब, प्रैक्टिस में है। मेरी आवाज आप तक आ रही है, आप मुझे सुन पा रहे हैं, विवाह करता है, मुझे सुन पा रहे हैं आप? आवाज नहीं आ रही आपकी। मैंने आपसे जो सवाल पूछा था उसमें हिंदू और मुसलमान का जिक्र नहीं किया था। मैंने कोई जिक्र नहीं किया था फजील साहब। मेरा सीधा सवाल है कि क्या एक इंसान के नाते, एक ह्यूमन बीइंग के नाते, क्या आप इस निकाह हलाला या बहुविवाह की प्रथा को डिफेंड करते हैं, समर्थन करते हैं, या आपको लगता है कि ये नहीं होना चाहिए? प्रदीप जी, देखिए, अभी जो फजील जी बोल रहे हैं, मैं इनको थोड़ा सा बता दूं। देखिए, हम अगर 3 स्कॉलर यहाँ बैठे हैं, 3 लोग बैठे हैं, तो हमने इस्लाम पे बात नहीं करी है। मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं, थोड़ा सा सुन लीजिए आप, सुनिए। इस्लाम पे बात नहीं करी है, हमने देश की बेटी के बारे में बात करी है भाई, देश की बहन बेटी के बारे में बात करी है, जिस पे कानून बना है। सुन लीजिए, आप नहीं बोलेंगे, मुझे पता है आप नहीं बोलेंगे, मगर आपने जो बुराई दी ना 3 लोगों को, मैं उस पर बता देता हूं। हमने तो शुभकामनाएं सरकार को दी और 3 उन बेटियों को, बहन को दी जिन्होंने इस कानून की लड़ाई लड़ी और वो लाए। कम से कम देखिए, जल्दी सुनिए ना। अरे आपसे सवाल पूछा तो आपने जवाब नहीं दे रहे। आपसे सवाल पूछा, जो ये 3 तलाक का कानून बना, या जो अब जो कोर्ट में चल रहा है, क्या आप समर्थन करते हैं? जो 3 आप विरोधी है, समर्थन करते हैं, हाँ या ना का जवाब दे दीजिए अगर आप पे है तो। घुमाइए मत साहब, घुमाइए मत। जनता समाज देश सुनना चाहता है आपको। हम चलते हैं, आप हिंदू कोड बिल। अरे साहब, आप भागे मत। हिंदू एक्ट 1955 में बन गया। आप तलाक दो, आप अगर शादी होने का दूसरी शादी करोगे 7 साल की सजा है उसमें, तो आप वहां मत जाइए ना। अरे यार, कहाँ भाग रहे हैं आप? यही क्या कह रहा हूँ, मुस्लिम समुदाय को कांग्रेस ने पढ़ने नहीं दिया, वो वंचित रहा। अब शिक्षित वाली बातें हो रही हैं, अच्छी बातें हो रही है, आप भाग रहे हैं। आप क्या बात है? आप इतना बोलोगे, सुनोगे क्या? आप सुनना ही नहीं चाह रहे कुछ भी। आपसे एक सवाल पूछा, जो सुनिए, आप सुन तो लीजिए, जब सुनेंगे नहीं तो कैसे चलेगा? बीच में बोल रहे हैं हम, तो सुने आपको पूरा। सुनिए, देखिए मेरी बात सुनिए। देखिए, देश सुन रहा है, अगर हम आपस में बहस करें, देश कैसे सुनेगा एक दूसरे की बात? अपनी बात। हाँ, मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, 3 तलाक जो कानून बना, जो देश को जरूरत थी, जब कांग्रेस ने 1955 में हिंदू एक्ट बनाया, और उस समय सारे ये भी बनना चाहिए था, तो कितने सहूलियत मिलती। ये तो आप कहेंगे नहीं कि मुस्लिम समुदाय की हमें बात तो वैसे करनी नहीं चाहिए, मगर मजबूरी है, बैठे हैं। कितनी बहन बेटियों के घर उजड़ चुके हैं, कितने तलाक में घर बैठी हैं, आप बोलेंगे आप? और किस काम धंधों में लग गई हैं? 3 तलाक कभी आप चिंता करिए बैठ के। आज भी वो नियम है। अरे मेरे धर्म गुरु, मुझे बता दो आप मेरी बात, हिंदू धर्म में कोई तलाक दे सकता है? नहीं। अरे भाई, बात हिंदू धर्म की नहीं है, बात देश की बेटी की है। बेटी होती है। पर लाखों हत्याएं लड़कियों की हुई, फिर कहाँ भाग रहे हो आप? कहाँ भाग रहे हो फजल जी? जिस विषय पर है उस विषय अरे भाई, ये बताओ। हाँ रवि जी। सर, मैं एक बात आपको स्पष्ट कर दूं कि भारत में सती प्रथा थी, लेकिन समय के अनुसार जब लगा कि यह एक शोषण है तो उसमें अमेंडमेंट किया गया। वो हिंदुओं में था, लेकिन और उसको स्वीकार किया पूरे हिंदू समाज में। अब बताइए कहाँ सती प्रथा का चलन है? आप बता दीजिए। अगर गलत चीज जो हो रही थी उसका चलन बंद किया गया, लेकिन अगर कहीं शोषण लगता है, महिलाओं को खुद लग रहा है, ये पेटिशन सुनिए, ये पेटिशन किसी हिंदू महिला ने नहीं डाली है, ये पेटिशन डालने वाली मुस्लिम बहनें हैं, मुस्लिम महिलाएं हैं। आप समझिए इस बात को, आप स्वीकार करिए। आप बताइए कि आप मतलब इसके आपकी साथ सोच जो हैं या है इसके खिलाफ 4 है? बीवी रखने वाली है। हिंदू है जिनकी 2 आपकी सोच जो है 4 बीवी रखने वाली है, इसका मतलब आपकी ये सोच है। और जो आपकी मेंटलिटी बता रही है श्रीमान, वो 4 बीवी रखने वाली है। कहता हूं, जो आप दनादन बोले जा रहे हैं, सवाल का आप जवाब नहीं दे रहे। आज इस विषय पर डिबेट रखी गई है, जो देश समाज सुनना चाहता है, उससे आप दूर भाग रहे हो। अच्छी लगी हमको, आपकी एक बात अच्छी लगी कि कहीं हलाला वगैरह बाहर नहीं है, विदेशों में नहीं है, केवल यही परेशानी है।
ये बात हमको आपकी बहुत अच्छी लगी। इसमें एक बात तो स्वामी जी जब उन्होंने ये भी वहां कहा नहीं है तो परिवर्तन करिए। स्वामी जी एक बात उन्होंने ये भी कही, एक बात उन्होंने ये भी कही कि ये लोग हिंदू से यहाँ पर मुस्लिम बने, लेकिन जो जिन बातों को ये कह रहे हैं कि ऊंच नीच अगड़ा पिछड़ा, ये सब जो फीलिंग आई है वो हिंदू धर्म से मुस्लिम मानने के बाद इन लोगों में आई, और जब इन लोगों ने इस्लाम को पढ़ना और जानना शुरू किया उसके बाद से ये उनमें लगा कि हाँ वहां से आई है और हमारे के तो चेंज अंदर करें मैं ना। एक बहुत छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं साहब, बहुत छोटा उदाहरण दे रहा हूं। अफगानिस्तान में अभी आपने अफगानिस्तान में देखा बहन बेटियों ने क्या किया, अपने बुर्के उठा के रोड में फेंके और किन के आगे फेंके, जो कि सोच बड़ी परिवर्तन बेकार चाहिए, है। भारत में भी होना चाहिए। देखिए मीडिया ने आप आगे बढ़िए, दिखाया, हम मैं आपके वही बता साथ रहा हैं, आप हूँ आगे साहब, बढ़िए। वही बता रहा हूँ, मीडिया ने दिखाया, बढ़ो आप आगे, वहां लोगों ने हम साथ देंगे दिखाया, आपका। मगर उनके साथ बाद में क्या हुआ वो किसी ने बताया? चाहती है महिला, अरे उन्होंने हौसला तो करा एक प्रथा तोड़ने का। घूंघट में नहीं रहती है, आप उनका घूंघट उठा विदेशों देंगे। में ये कहीं घूंघट नहीं हटा देंगे है उनका। तो ये भारत में जो प्रथा है इसको बंद होना चाहिए, इसमें आप आगे बढ़िए, बुर्खा और घूंघट आप आगे बढ़िए, वो अपनी शुभेच्छा है। ये कुप्रथा बंद करिए। नहीं, देखिए बुर्खा और घूंघट वो अपनी इच्छा है, कोई कर रहा है कोई नहीं कर रहा है। हमारा अधिकार है कि हम क्या पहनना चाहें, कैसे रहना मैं चाहें। कह तो रहा हूँ मैं, बिल्कुल, एकदम अधिकार है। और जो घूंघट अपना अधिकार भी है। नुकसान कर रही है, वो जो दवा आपको कोई नुकसान चीज कर रही है छोड़ना। वो दवा को लेना बंद कर दीजिए। जो लोग नहीं पहनते उनको कोई बोलता नहीं है। ठीक है, जो लेकिन पहनते अब हैं, लेकिन उनको क्या ये दिक्कत सारी है भाई? बातें हुई फजील अगर साहब, हम जो है जो हम दवा फजील साहब, नुकसान कर रही है, फजील वो साहब दवा विषय नहीं पे नहीं लेनी आ रहे। चाहिए। फजील साहब हम जूता बाबा जी, की रुको एक पहने, मिनट, आपको कोई विषय पे तकलीफ ले है? लें। हम कोट पैंट पटाईदार लगा करके हम धोती कुर्ता पहने, आपको कोई हाँ तकलीफ ठीक है, पहनावे पर कोई तकलीफ नहीं है, पहनावे के लिए सब अधिकार स्वतंत्र होता हैं, है। फजील साहब सब स्वतंत्र हैं, लेकिन मेरा एक सवाल यही है कि आप निकाह हलाला और बहुविवाह की इस प्रथा को आप डिफेंड कर रहे हैं, समर्थन करते हैं, या आपको लगता है कि ये खत्म हो जाना चाहिए? मेरा नहीं, सवाल ये देखिए, है। इस्लाम ने तलाकशुदा महिला और जो जिसका कोई वारिस नहीं है, जो निर्वासित हैं, जो तलाकशुदा हैं, जो विधवा हैं, कोई यंग लड़का, कुंवारा लड़का तलाकशुदा और विधवा से शादी करेगा? बोलिए। इनको बाजार में आप बैठाना चाहते हैं, इनकी जीविका चलाने के लिए आप इनको बाजारों बनाना चाहते हैं। क्या मतलब कह रहे चार हैं? चार शादी आप बहुविवाह? आप नहीं बैठाना चाहते हो, ये आप बैठाना आपके ऊपर चाहते बताया जा रहा है ना। रास्ते में लाना चाहते हैं, आप बैठाना चाहते हो, ये कैसे आपने इसको कह सुधारो। दिया? ये आपने कैसे कह दिया फजील साहब? आप बैठाना चाहते हो इसको, ये कहाँ बंद की करो सोच ये आ सब। गई? अगर कोई महिला, मैं खत्म कर दूं, एक बात लास्ट सुनिए, बात कह रहा कोई हूँ। महिला, गालिब ने कहा, अगर वो किसी बेसहारा है, हाँ। उसको शादी हुआ, तिलाक हो गया या विधवा हो गई, तो उसके बाल बच्चों का पालन पोषण कौन करेगा? इसके लिए शादी जायज है। बहुविवाह इसलिए जायज नहीं है कि आप इसके अपनी लिए मर्जी से इसके अपने लिए शौक एक नहीं से करें। ज्यादा शादी एक साथ कर सकते हैं, एक से ज्यादा पत्नियों को एक साथ रखा सर, जा सकता इतनी है। इस्लाम ने इतनी बड़ी, इतना मॉडर्न नहीं तो इसमें नहीं, त्यागी हुई औरतें होनी चाहिए ना, इस्लाम ने कुछ कहा नई है, औरतें उसको नहीं। सोच समझ के कहा है, ऐसा नहीं है तो कि क्या पूरी दुनिया क्या में जो चीज़ है। बहुविवाह होते हैं उसमें क्या त्यागी वो हुई त्याग की हुई महिलाएं इतनी होती हैं क्या? इस्लामिक, सुन लीजिए, उसमें त्यागी हुई नहीं होगी, वो नई नई ढूंढ के एक चीज लेके सुन आएंगे। लीजिए, इस्लामिक देशों में प्रोस्टिट्यूशन नहीं मिलेगा आपको। इस्लामिक देशों में ये सब है नहीं जो यहाँ पर जिसकी बातें आप कहते हैं। दुकान में फिर तो ताला तीन नहीं, तलाक भी इस्लामिक मानते देशों होंगे। में इस्लामिक देशों में तो ये सारी चीजें तो हैं तीन ही तलाक नहीं भी जिसको मानते लेकर हो यहाँ भैया? पर नहीं मिलेगी आपको। हम लोग लड़ाई आप लड़ते हैं, तीन चर्चा तलाक के करते हैं समर्थक आपस में। हैं, तो कितनी है? और हर जाति धर्म के लोग वेश्यावृत्ति में लगे हुए हैं, क्योंकि उनके जीवन जीने के लिए आपने रास्ते बंद कर रखे हैं। अच्छा आप ये उनको बता मजबूर दीजिए, कर रहे हो ये बता दीजिए हमने कितने बंद कर इस्लामिक रखे हैं, देशों में आपने 3 बंद कर तलाक रखे है? हैं। कौन इस 4 आदमी में बैठा है जो अपने आप पत्नी के लोगों ने अलावा बंद कर रखे हैं, किसी हमारे यहाँ तो दूसरे खुली व्यक्ति को किताब है, देख सबको करके गले उसकी मदद लगाया। कर सकता है जीवन भर। हमारे यहाँ भारत में जितने लोग आए, चाहे पुर्तगाली आए, चाहे जो भी आए, यहूदी आए, मुस्लिम आए, सबको गले लगाया। ये भ्रांतियां आपने फैलाई हैं, इनको आपको देखिए किसने गले से और लगाया, ये हम बताइए। आपसे कहते हैं इसको दूर करिए और फिर से क्या हम रवि लोग जी, बड़े प्यार से रहें। एक देश हम में आपसे एक प्यार संविधान से रहें। हम और चाहते हैं हम लोग समय प्यार के से साथ रहें। संविधान में भी आपने नहीं बदलाव लगाया। होते आया है, संशोधन आप होते आए जब हैं, आए तो फिर तो द्रविड़ ये को जो स्थापित सोच करिए, है इसमें क्या द्रविड़ बदलाव को नहीं जरूरी है? इस देश के अंदर मूल निवासी क्या द्रविड़ है। टकराहट पूरे नहीं होगी विश्व में भारत के नहीं है, संविधान सिर्फ और भारतवर्ष में सरिया है। या मुस्लिम बदलो पर्सनल लॉ इसको। में? हमको गले रवि जी, लगाया, ये कहिए। देखिए समय के साथ अमेंडमेंट की जरूरत चाहे वो धर्म हो चाहे समाज हो, हमेशा होती रही है। यह कोई पहली बार नहीं हो रहा है। सबसे बड़ी बात है कि महिलाओं ने ये पेटिशन फाइल की है और मुस्लिम महिलाओं ने की है। कोई हिंदू बीच में नहीं आ रहा, कोई सरकार बीच में नहीं आ रही। अगर उनको लगता है, देखिए पूरा समाज
मुस्लिम समाज चाहता है बदलाव, लेकिन चंद कट्टरपंथियों की वजह से, कुछ कट्टरपंथियों की वजह से इनको आगे नहीं आने दिया जाता। कुछ कट्टरपंथियों की वजह से आज तक किसी सरकार ने प्रयास नहीं किया। आप समझिए, आज किसी के घर में अगर बेटी पैदा होती है तो उसको क्या सोचना पड़ेगा कि उसे जीवन में इन सब से गुजरना पड़ेगा। आज बेटियां पढ़ लिख कर बहुत आगे नाम रोशन कर रही है दुनिया में। ऐसे में पढ़ा लिखा समाज में मैं समझता हूं अब एक बड़े बदलाव की डिमांड यही महिलाएं, पढ़ी लिखी महिलाएं कर रही हैं, और उनको लगता है कि कहीं ना कहीं जो आज तक शोषण हो रहा था अब आगे ना हो। तो इसलिए अगर उनको लगता है तो इसीलिए वो सुप्रीम कोर्ट का रास्ता उन्होंने खटखटाया है, क्योंकि उनको लगता है कि लोकसभा में या राज्यसभा में हो सकता है कानून पास ना हो पाए, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय इसके ऊपर जरूर कोई सही कदम उठाएगा। एक बदलाव तो ये आया है सोच में ना स्वामी जी, कि अब लोग अपने हक के लिए आ रहे हैं बाहर। अदालत से हमें न्याय की उम्मीद होती है। उन्हें अब किसी का डर नहीं है कि हम अगर जा रहे हैं अदालत में जा रहे हैं या सड़क पर उतर रहे को भी ये हैं। सोचना चाहिए हाँ। कि वो बदलाव स्वीकार करें। हमको आपकी कई बातें सही लगी, लेकिन वो धर्मांधता नहीं होनी चाहिए। जब इन जैसे लोग समाज में बैठ के जब इस टाइप की बातें करें, परिवर्तन कहाँ से लाएंगे? कट्टरता बढ़ती जा रही है, कट्टरता आएगी जब इन जैसे लोग जो है समाज को संदेश नहीं देना चाहते, अपने समाज को सीधा ठीक नहीं करना चाहते, और यहाँ जो बैठ के बोल रहे हैं इन्हें तो बोलना चाहिए। क्या बेटी आपके नहीं है? माँ आपके नहीं है? बहन आपके नहीं है? आपको दर्द नहीं होता दूसरे की बहन बेटी देख के? आपको तो दर्द होना चाहिए साहब, और आप उठ के यहाँ ऐसी बात कर रहे हैं बैठ के। समाज को क्या देना चाहते हैं आप? क्या बोलना चाहते हैं आप? दलित बच्ची ने कुंडा से पानी पी लिया, उसकी हत्या कर दिया। अरे भाई हत्या कर दी, जेल जाएगा, कानून बना है ना। जो विषय चल रहा है आप उसमें रहे, वो चारों तरफ क्या हो रहा है, 130 ऐसी मानसिकता को ठीक करने की जरूरत है। अभी ये ऐसी मानसिकता देश में ठीक करने की जरूरत है। वो जो बातें आप कह रहे हैं उस पर भी अब कई बार चर्चा हो चुकी है, आगे भी इस पर चर्चा होगी, लेकिन आज जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं उस पर फजील साहब आप उस पर सवाल का जवाब देने से आप क्यों कतरा रहे हैं? इधर उधर आप जा रहे हैं। सीधा सवाल, हमारी जिंदगी जीने का अधिकार है। नहीं, मेरा सवाल ये है कि आप मैं चाहूंगा, हम कंक्लूड करना चाहते हैं, हम कंक्लूड अब करने जा रहे हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि एक बार हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। बहस तो हो रही है, चर्चा भी हो रही है, लेकिन आपकी तरफ से यहाँ चर्चा करने बैठे, बहस करने नहीं बैठे। आप किसी को जात के आधार पर सम्मान देंगे, किसी को जात के आधार पर उसका अपमान करेंगे, नहीं होना चाहिए। फजील साहब आप उस विषय पर आ ही नहीं रहे हैं, और ये पूरी चर्चा का आप समापन होने जा रहा है, लेकिन आप उस विषय पर नहीं आ रहे हैं। अब आपकी समस्या अगर आप पिछड़ा है नहीं, समस्या ये है कि अगर आप ही की तरफ से कुछ महिलाएं इसकी आवाज उठा रही हैं तो आप उस पर बोलना नहीं चाह रहे हैं। अब दबाव क्यों है, क्यों नहीं बोलना चाह रहे हैं, ये समझ से परे है। बहरहाल प्रदीप जी एक शेर कहना चाह रहे थे और उसी शेर से हम अंत करना चाहेंगे। जी प्रदीप जी। नहीं, मैं छोड़ दीजिए, ऐसे लोगों को क्या बोलना और क्या समझाना जो समझना ही नहीं चाहते। चलिए उसे स्वामी जी ने जो जहां से बात शुरू की थी वहीं से हम इस चर्चा को विराम देना चाहेंगे कि धार्मिक होना भी मानते हैं। हाँ। मैं 30 सेकंड लेना चाहता हूं। फजील जी भी मानते हैं कि ये केवल भारतवर्ष में हो रहा है, बाकी इस्लामिक देश में नहीं है, ये उनके वर्डिक्ट हैं। हाँ। तो जब ये मालूम है कि ये गलत चीज भारतवर्ष में हो रही, तो इसको सुधार करने में फजील जी को क्या आपत्ति है? इनको मिलके बैठ के ये परेशानियां दूर करनी चाहिए। एक एक चीज जो लगता है कि हाँ हमारी बढ़ोतरी के लिए, इस्लाम धर्म के लिए नुकसानदायक है, उनको मानवता के लिए, इंसानियत के लिए। प्रदीप जी हाँ, और वो ले लेंगी वो महिलाएं जो हैं। ठीक है, तो धार्मिक होना बुरी बात नहीं, लेकिन धर्मांधता से बचना चाहिए। और आज इसी नोट के साथ, स्वामी जी के इसी पॉजिटिव नोट के साथ कि धार्मिक बनिए लेकिन धर्मांधता से दूरी बनाकर रखिए। इसी पॉजिटिव नोट के साथ इस चर्चा को हम यहां पर विराम दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप भटनागर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, शुक्रिया रवि अरोड़ा जी, स्वामी उपमन्यु महाराज जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, फजील साहब चर्चा में शामिल होने के लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और उम्मीद करते हैं जब हम अगली बार इस चर्चा में इस विषय पर आएंगे तो जरूर हमारे सवालों का आपका जवाब आपकी तरफ से मिलेगा। देश की बात में आज इतना ही। जुड़े रहिए सहारा समय के साथ, खबरें लगातार जारी हैं। सहारा।